अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा कि से यूजी यानी ग्रेजुएशन का जो छात्र हैं बीए बीकॉम बीएससी में जो ललित नारायण यूनिवर्सिटी के जरिए नाम लिखाना चाहते हैं तो एडमिशन चालू हो गया है। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लास्ट तक बने रहें। ठीक है, एडमिशन कैसे करें। ठीक है, एल एन एम यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रेजुएशन में नाम जो है ना ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आवेदन करने की तिथि 27/5 से स्टार्ट हुआ और लास्ट 6/6/2026 तक सामान्य शुल्क एवं 7/6 से 8/6 तक विलम्ब शुल्क के साथ। ठीक है, डॉक्यूमेंट सब लगेगा, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, और एससी अगर छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस अगर सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो है ना आधार कार्ड जो है ना ये भी लगेगा, ये भी रेडी रखिएगा और फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए आपको लिखिएगा LNMU.ac.in जैसी लिखिएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूजी एंड पी UG and PG admission portal live again. ये लिखिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर वाला जो ऑप्शन दिखिएगा तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट इस पोर्टल पे आने के लिए ठीक है ये वाला लिखिएगा LNMU समर्थ समर्थ लिखिएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा LNMU समर्थ, ये टाइप कीजिएगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली ये पोर्टल आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर का जो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे ठीक है आ जाइएगा। तो उसमें एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, फिर से ईमेल आईडी, और उसके बाद पासवर्ड, मिनिमम 8 करेक्टर होना चाहिए पासवर्ड, और उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर कैप्चा कोड, उसके बाद रजिस्टर वाला बटन है उस पर क्लिक करना। उसके बाद जो है ना ईमेल जो होगा जो इंटर किए हैं वो ईमेल आपके ईमेल पे ओटीपी गया होगा। ठीक है, ओटीपी टैप करके उसके बाद कैप्चा कोड फिल करके उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ईमेल का ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा आपको मतलब कि रिडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो लॉगिन कर लीजिएगा, जो भी आप ईमेल आईडी डाले हैं फिल किए हैं वो, और पासवर्ड इंटर करके। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना कैप्चा कोड फिल करके इंटर कर देंगे। ठीक है, अगर तो इस तरीके का आप इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा तो एक एक करके होगा। यहाँ पे जाके क्लोज कीजिएगा तो एक ही बार में विंडो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, प्रोफाइल इज़ नॉट कंप्लीटेड, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, नाम वो हम सब ऊपर में दिखेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप का, उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया यस कर देना, रिलीजन में जो भी होगा वो आप रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्री, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद विलेज का नाम, उसके बाद जो भी स्टार मार्क जो दिख रहा है वो कंपलसरी है, वो देना अनिवार्य है। ठीक है, तो वो मदर्स नेम डाल दीजिएगा। मदर्स नेम मोबाइल नंबर डालिएगा तो भी ठीक है, नहीं डालिएगा तो भी ठीक नहीं है। मदर्स क्या करते हैं, होम मेकर है, खाना बनाते हैं, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहने दीजिएगा, अगर है तो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मदर्स ऑफिस एड्रेस ये सब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो स्टार मार्क जो है वो भी वही भरिएगा। फादर्स नेम, फादर्स मोबाइल नंबर डालिएगा तो भी ठीक है, नहीं भी डालिएगा तो भी ठीक है। फादर्स ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या ऑक्यूपेशन है। ठीक है, उसके बाद ये ये सब नहीं भी डालिएगा, ऑफिस ऑफिस तो चलेगा। फादर्स सैलरी ये सिलेक्ट कर लीजिएगा कम से कम। उसके बाद ये नहीं भी सिलेक्ट कीजिएगा तो अदर्स इनकम में, कंबाइन इनकम में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन इनकम में सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फैमिली मेम्बर का एक मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ दिए हुआ हैव यू एनरोल इन LNU बिफोर, तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, कश्मीरी इमिग्रेंट ये भी नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिएगा। उसके बाद ये भी नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आर्म फोर्स ये भी नॉट एप्लीकेबल। कोटा, उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, स्पोर्ट कोटा नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद
अकाउंट नंबर फिर से, बैंक नेम, उसके बाद ब्रांच, IFSC कोड, उसके बाद एड्रेस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी एड्रेस रहेगा यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नीचे भी लिखा जाएगा। उसके बाद सेव डिटेल वाला ऑप्शन है, उस पर टैप करना है। उसके बाद जो है ना पर्सनल डिटेल का जो है ना ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। ये अभी ब्लर कर दिया हूँ, ठीक है। इसमें जितना भी चीज़ डाले हैं सारा डिटेल सब, पर्सनल डिटेल सब सारा कुछ दिखने को मिल जाएगा। अगर कुछ भी गलती हो गया होगा तो बैक होके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। ये स्टार मार्क है ABC ID कार्ड, ठीक है। स्टार मार्क दिया हुआ है, इसको भरना जरूरी है। तो ABC ID कार्ड इस तरीके का होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप ये ABC कार्ड। अगर ABC कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे ये क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो आपका वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ से बनाने का ये देगा, ठीक है। डिजी लॉकर से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, रीडिंग राइटिंग जो भी है वहाँ पे चेकआउट करके, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर से डिटेल दिखने को मिलेगा, ठीक है। किसे आप जो ABC कार्ड जो डाले हैं ID कार्ड, वो सही है कि नहीं सही है, तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कार्ड सही है कि नहीं सही है। अब बाकी जो भी फिर से अगर डालने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ना अपलोड वाला सेक्शन खुल जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है। DOC स्कैनर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जो है ना PDF जो है ना कम कर सकते हैं, क्वालिटी कम कर सकते हैं, जितना चाहे उतना क्वालिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। DOC ऐप में उस पर क्लिक कीजिएगा, इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिसेंटली फाइल सब दिखेगा, ठीक है। उस पर टैप कीजिएगा मार्कशीट को, ठीक है। मार्कशीट जैसे आ जाएगा, आप यहाँ से जो है ना साइज जो है ना अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे सही के निशान पे टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, तो जो भी नाम होगा वो अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंप्रेस नाउ साइज जो है 46.52 KB का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये अगर मान के चलिए 400 KB से ज़्यादा हो रहा है तो आपको यहाँ से कंप्रेस कर देना है डॉक्यूमेंट क्वालिटी को, ठीक है। क्वालिटी को कम कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद व्हाट्सएप में जाके आप शेयर कर लीजिए। अगर मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो शेयर व्हाट्सएप में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से शेयर करके ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप बारी बारी से जो है ना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट वाला फाइल जो होगा वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी फाइल होगा, इनकम सर्टिफिकेट अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अपलोड हो गया। यहाँ पे व्यू पे जाके व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड हो गया, यहाँ पे जाके व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन बाय लाइन फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना और प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर देना। अपलोड के बाद फाइनल प्रीव्यू वाला ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। उसमें आपको पर्सनल डिटेल दिखने को मिलेगा। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है। नीचे कीजिएगा, पर्सनल डिटेल दिखने को उसके बाद जो है ना सारा कुछ देख लीजिएगा, नाम वगैरह सब, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इसे बार बार ये सही करने का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो सबमिट एंड लॉक वाले बटन पे टैप कर दीजिएगा। जैसे सबमिट एंड लॉक वाले बटन पे टैप कीजिएगा, डिक्लेरेशन खुलेगा कि आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन द प्रोफाइल डिटेल आर ट्रू। तो उसके बाद कन्फर्म पढ़ के और कन्फर्म एंड लॉक वाले बटन पे टैप कर दीजिएगा। जैसे ही लॉक वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको डैशबोर्ड के ऑप्शन पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। आपको एप्लीकेंट नाम, उसके बाद अकाउंट और रेफरेंस नंबर ID सब दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अप्लाई फॉर प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है ना बैचलर UG प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी चीज़ आप
चीज़ का ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऑनर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले। उसके बाद जो भी चीज़ से आप ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, टैप कर लीजिएगा। जो भी चीज़ से, जैसे कि से उर्दू से ऑनर्स करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ से ऑनर्स करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जो भी आप ऑनर्स सेलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से आपको कॉलेज जो है ना सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप मान के चलिए कि से ये उर्दू का दिए हुआ हूँ, सेलेक्ट किया हूँ, तो उर्दू का बहुत सारा कॉलेज आया है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा यूनिक सब्जेक्ट का ऑनर्स सेलेक्ट करते हैं तो कुछ ही कॉलेज का ऑप्शन आया मिलने को दिखेगा, ठीक है। तो ये बारी बारी से कम जो है ना 5 प्रेफरेंस नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन वाले बटन पे टैप कर दीजिएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। फिर से रिज्यूम एप्लीकेशन पे टैप कर दीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक डिटेल दिखने को मिलेगा, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन 10th में 10वीं में जो भी ईयर से पास किए वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका कितना नंबर आया है, ठीक है, वो परसेंटेज यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद कौन सा डिवीज़न है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। कौन से स्कूल से +2 हाई स्कूल से पास हुए हैं, ठीक है, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद कौन सा बोर्ड है, बोर्ड का नाम, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 सब्जेक्ट कम्बिनेशन डाल दीजिएगा, कौन कौन सब्जेक्ट थे। उसके बाद क्वालिफिकेशन 12th का डालना है। पास्ट यहाँ पे जो भी है अपेयर है, तो अपेयर तो डालना ही नहीं है, पास्ट है तो कौन सा ईयर में पास हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद बोर्ड नेम, उसके बाद जहाँ से आप 12th की हैं वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद कम्बिनेशन सब्जेक्ट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा लाइन बाय लाइन वो आप यहाँ से सर्च मार के यहाँ पे सिलेक्ट करके, और कितने नंबर का रहता है तो 100 नंबर का, 100 नंबर में से जितना नंबर आएगा वो यहाँ साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज जो है 12th का शो हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इतना है, ठीक है। ऑप्टेन मार्क 346 है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर देना। जो भी आपने 10th और 12th का जो है ना वो डाले हैं, ठीक है, नंबर डाले हैं मार्कशीट का, वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। वो प्रीव्यू कर लीजिएगा वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही नहीं होगा तो आप एडिट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है ना यहाँ नेक्स्ट वाले बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है ना जो भी आपने वो फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे वहाँ पे दिखने को शो मिलेगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे क्लास 10th का मार्कशीट जो होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा फाइल में जाके। उसके बाद जो है ना यहाँ पे स्टार्ट अपलोडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद 12th का भी मार्कशीट जो है ना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट अपलोडिंग वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ना फाइनल प्रीव्यू वाला ऑप्शन खुलेगा। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो सारा डिटेल सब जो भी डाले वो दिखने को मिलेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके पे एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑप्शन जो रिव्यू कर लीजिएगा पेमेंट वेरिफिकेशन वाला, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। फीस देखने को मिलेगा जो कैटेगरी के हिसाब से लगता है पेमेंट। उसके बाद यहाँ जो है ना जो सब कुछ देख लीजिएगा कि सब कुछ सही है कि नहीं सही है, कैटेगरी सही है कि नहीं सही है। यहाँ पे चेकआउट करके आगे बढ़ जाइएगा। आई हैव रीचेक्ड, आई हैव रीड ऑल, आई डू हेरवा, ये पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। विथ पेनीमो पे क्लिक कर दीजिएगा। गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा, ऑल पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, कार्ड से पेमेंट करना चाहते नेट बैंकिंग। उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूपीआई सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्लिक हेयर टू स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा पेटीएम से। 5 मिनट का समय रहता है, ठीक है। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। अगर कभी कभी पेमेंट करने के बाद नहीं दिखेगा सक्सेसफुली तो डैशबोर्ड पे क्लिक करके, ठीक है, फिर से वापस आ जाइएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। सारा कुछ फॉर्म नंबर सब दिखने को मिलेगा यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन। उसके बाद देख सकते हैं PDF खुल गया है, ठीक है, वो डाउनलोड हो गया, रिसीव देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है।